सुबह के 5 बजे है और हम गिरनार पर्वत के शिखर पर हैं। ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पर दत्त गुरु की मूर्ति है और पादुका है। कहते हैं श्री गुरुदेव जी ने यहाँ पर 12 साल वास्तव्य किया था। मंदिर छोटा है लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर है और यहाँ अंदर आते ही आप बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको गिरनार पर्वत के बारे में हर एक जानकारी दूंगा, जैसे यहाँ तक कैसे पहुँचना है, पर्वत कैसे चढ़ना है, कौन कौन से स्थल देखने हैं, उन स्थलों का महत्व क्या है, चढ़ते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखिए और आप पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुल 9,999 सीढ़ियाँ है। अगर आपको चढ़ने में दिक्कत है तो आप ऐसे डोली में बैठकर भी जा सकते हैं। पूरा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे छोड़ने के लिए ये लोग 10 से 12,000 रुपया लेते हैं। मंदिर के पुजारी 4:30 बजे आते हैं और मंदिर सुबह 5 बजे दर्शन के लिए खुलता है। ये पर्वत रात को चढ़ना अच्छा है, आपको धूप की परेशानी नहीं होगी। रात के समय के लिए रास्तों में दिए लगाए हुए हैं। हमने रात को 9:30 बजे चढ़ाई शुरू की थी और 3:30 बजे शिखर तक पहुँचे हैं। 500-600 सीढ़ियाँ उतरने के बाद दाईं ओर एक रास्ता जाता है। यह रास्ता श्री गोरक्षनाथ अखंड धुनी की ओर जाता है। 5,000 सालों से यह अखंड धुनी चल रही है। हर सोमवार सुबह 6-6:30 बजे यह धुनी प्रकट होती है। यहाँ 24 घंटे भाविकों के लिए प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था है। मंदिर के पुजारी भी यहीं पर रहते हैं। पर्वत के ऊपर से सूर्योदय काफी सुंदर दिखता है। अभी सुबह के 7 बजे है और हमने उतरना शुरू किया है। आप चारों ओर के नज़ारे देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। यह मुख्य मंदिर है जहां हमने अभी अभी दर्शन किए हैं। ये गोरक्षनाथ टुंग है। ये गिरनार का सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ पर एक पुरानी घंटी लगी हुई है जिसे 3 बार बजाने से आपके पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा, ऐसे यहाँ के लोगों की भावना है। 6,500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको 1,000 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है और फिर वापस चढ़ना पड़ता है। गिरनार गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। भावनाथ तलेटी से गिरनार की चढ़ाई शुरू होती है। जूनागढ़ स्टेशन से भावनाथ तलेटी का अंतर है 7 किलोमीटर। स्टेशन से आपको ऑटो या बस आसानी से मिल जाएगी। तलेटी में रहने के लिए बहुत सारे आश्रम और लॉज है। गिरनार पर्वत चढ़ने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। बहुत सारे लोग इसे रात में चढ़ना पसंद करते हैं और ये सही भी है। आप दिन में चढ़ेंगे तो धूप रहेगी जो आपको थका सकती है और सुबह जल्दी दर्शन भी अच्छी तरह से हो जाता है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है। रात को चढ़ रहे हैं तो 3,000 सीढ़ियों के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पानी वगैरह साथ लेकर चलें। अभी यहाँ पर रोप वे का काम भी चल रहा है। 1 साल के अंदर ये बन जाएगा, तब आप 5,000 सीढ़ियों तक रोप वे से आ सकेंगे। चढ़ने में आसानी हो इसलिए आपको एक लाठी लेना बहुत ज़रूरी है। ये लाठियाँ नीचे किराए पर मिलती है। 5 से 10 रुपये किराया लेते हैं और 20 रुपये डिपॉजिट लेते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे। तलेटी में देखने के लिए और भी स्थल है। लंबे हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ से सामने 3-4 किलोमीटर जाने पर कश्मीरी बापू का आश्रम है। लोग कहते हैं कश्मीरी बापू की उम्र 150 साल है। जंगल में बना हुआ उनका आश्रम बहुत सुंदर है। उस आश्रम की पूरी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा।
यह अम्बा माता का मंदिर है। 5500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी पार्वती ने अम्बा माता के रूप में गिरनार पर्वत पर वास किया था, इसलिए यह मंदिर यहाँ पर बना है। इस स्थल को गौमुखी गंगा कहते हैं। गौ माता के मुंह से यहाँ गंगा का पानी बहता है। यहाँ पास में गंगेश्वर महादेव मंदिर और बुटुक भैरव का मंदिर है। यहाँ का पानी तीर्थ स्वरूप माना जाता है। गिरनार पर्वत चढ़ते वक्त आपको 4 नारियल लेना जरूरी है। एक नारियल चढ़ाई शुरू करते समय लंबे हनुमान जी के पास रखना है। दूसरा नारियल 5500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंबाजी माता मंदिर में रखना है। तीसरा नारियल गिरनार का सबसे ऊंचा टोंक गोरक्षनाथ टुंग के यहाँ रखना है। और चौथा नारियल मुख्य मंदिर के लिए। 5000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दिगंबर जैन नेमिनाथ मंदिर दिखेगा। मंदिर का काम बहुत ही नाजुकी से किया गया है। ये एक कला का अद्भुत नमूना है। काले पत्थर पर बनाई गई भगवान नेमिनाथ की मूर्ति बहुत सुंदर है। गिरनार के पास ही भव्य दातार पर्वत है, जहाँ पर भगवान दातार बसे हुए हैं। वहाँ चढ़ने के लिए 3000 सीढ़ियाँ है, लेकिन चढ़ने का रास्ता काफ़ी कठिन है। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, जैसे दत्त गुफा, संतोषी माता, काली माता, वरुड़ी माता, खिरियाड़ माता, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। दातार पर्वत के आगे एक और पर्वत है, जिसे जोगिनियों का पर्वत कहा जाता है। वहाँ एक बड़ी गुफा है और अंदर शिवलिंग है। आज भी लोग उस पर्वत पर जाने के लिए डरते हैं। 3500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको प्रसूतिबाई देवी का मंदिर मिलेगा। बड़ी संख्या में भाविक अपने नवजात शिशु को वहाँ दर्शन के लिए लेकर आते हैं। दो 2500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राणक देवी का पत्थर है। उस पर 2 हाथों के पंजों के निशान पत्थर में गड़े हुए हैं।
2200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ में पाए जाने वाले राजा भारतहरि और गोपीचंद जी की गुफा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।